के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक बहुत ही एलिगेंट टॉपिक है पाइथन में। जो मुझे इनिशियली मुझे भी बहुत डर लगता था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करने के लिए, बट आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आप इसमें आप एफिशिएंट हो जाओगे। ये बहुत मतलब आप ट्रेडिशनल फॉर लूप की जगह लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमेशा यूज़ करोगे। ऑल्दो हर फॉर लूप को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में नहीं बदला जा सकता, बट हर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग फॉर लूप में ज़रूर लिख सकते हैं। इसलिए जब आप एफिशिएंट होगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, तो आप प्रेफर करोगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करना इंस्टेड ऑफ फॉर लूप, बिकॉज ये बहुत ही एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी है और टाइम टेकिंग में भी। सो देखते हैं हम लोग फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिस्ट लिया है जिसमें 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हमारा टारगेट है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ गिवन नंबर। ट्रेडिशनली अगर हम लोग फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, एक स्क्वायर नाम का हमने यहाँ लिस्ट डिक्लेयर किया है जो कि ब्लैंक है। उसके बाद फॉर नम इन नंबर्स, नंबर्स हमारा ये रहा और नम। तो जब भी फॉर लूप चलेगा, फर्स्ट इटरेशन में इसका वैल्यू 1 होगा, सेकंड इटरेशन में नम का वैल्यू 2 होगा, थर्ड इटरेशन में नम का वैल्यू 3 होगा। फॉर लूप तो आप समझ ही रहे हैं। और उसके बाद फिर जब फर्स्ट इटरेशन चला, नम का स्क्वायर एक स्क्वायर वाले लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और फाइनली इस तरह से जब सारे नंबर्स के स्क्वायर्स में ऐड हो जाएंगे तो हमें उसका स्क्वायर जो लिस्ट है उसका आउटपुट हमें यहाँ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 से लेके 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, हमें यहाँ आउटपुट मिल गया। सो ये 3 लाइन के कोड में हमने एक गिवन लिस्ट का स्क्वायर बनाया इन 3 लाइन्स ऑफ कोड यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, अब हम लोग इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करेंगे। सो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज अ फॉर लूप बट रिटन इन डिफरेंट वे। हमने लिखा है फॉर नम इन नंबर्स, ये चीज़ हमने यहाँ भी लिखा था फॉर नम इन नंबर्स। ठीक है, यहाँ भी वही काम होगा। फॉर नम इन नंबर्स का मतलब है फर्स्ट इटरेशन में नम का वैल्यू 1 होगा, सेकंड इटरेशन में नम का वैल्यू 2 होगा, थर्ड इटरेशन में नम का वैल्यू 3 होगा, सो ऑन। लास्ट इटरेशन में नम का वैल्यू 9 होगा। ये क्या करे, नम का जो भी वैल्यू आ रहा है उसका स्क्वायर कर दे। और ये कोड हमने लिखा है एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या डिनोट करता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हमेशा लिस्ट डिनोट करता है। सो आउटपुट इज ऑलवेज इन स्क्वायर लूप। आउटपुट हमेशा सॉरी सॉरी आउटपुट इज ऑलवेज इज अ लिस्ट। आउटपुट हमेशा लिस्ट में होता है, इसलिए हमारे पास ये रहा लिस्ट जिसमें कि हमारा आउटपुट आप देख सकते हैं। फॉर लूप से भी जो हमने कोड लिखा था और जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके लिखा, दोनों में सेम आउटपुट है। सो आप देख सकते हैं 3 लाइन का कोड हमें यहाँ एक लाइन में हो गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसमें मैं और भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल अभी शो करूँगा ताकि आपको मैं समझा पाऊँ और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को मैं आप खुद यूज़ कर पाएंगे, प्रेफर करेंगे यूज़ करना। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है सेम प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड गिवन नंबर स्क्वायर्स ऑफ गिवन नंबर्स एंड आउटपुट स्क्वायर वैल्यूज बी लेस देन 50। मतलब कि यहाँ आउटपुट जो स्क्वायर वैल्यूज हमारे पास आ रहे हैं 50 से ऊपर हैं, 64 भी है 81 में, तो हमें वही आउटपुट चाहिए जो 50 से कम हो। ओके, इसके लिए सेम जो फॉर लूप था हमने यहाँ यूज़ किया। इसमें से 2 लाइन हमने ऐड की कि स्क्वायर जो वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ निकाल रहे थे, हम उसको एक लाइन पहले निकाल लिए और फिर चेक किया इफ कंडीशन से कि स्क्वायर वैल्यू 50 से कम है कि नहीं है। अगर है तभी वो इसमें स्क्वायर वैल्यू को स्क्वायर लिस्ट में अपेंड करें। यहाँ इफ कंडीशन भी लिख सकते थे, सॉरी यहाँ एल्स कंडीशन भी लिख सकते थे। एल्स में हमें सिर्फ पास लिखना होता, उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ इफ से ही हम लोग यहाँ काम चला रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये लूप ये क्या इसका आउटपुट क्या आया कि जो भी 49 तक हमारे पास आउटपुट है, ऑल्दो ये नमिन नंबर्स 9 तक चला, बट हमारा आउटपुट सिर्फ 7 तक के स्क्वायर का आया, क्योंकि 8 का स्क्वायर का वैल्यू 64 होता है जो कि 50 से ज़्यादा है। सो 1 2 3 4 5 लाइन में हमारा ये प्रोग्राम बना। अगेन फिर द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सेम प्रोग्राम को देखते हैं।
तो यहाँ तक तो आप समझ ही चुके हैं। यहाँ फॉर नम इन नंबर्स, यहाँ पे नम का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर दे देगा। लेकिन हमने इसमें फिर से एक इफ कंडीशन लगाया ये चेक करने के लिए स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 50 है कि नहीं। तो हमने यहाँ लास्ट में लिखा इफ नम स्क्वायर इज लेस देन 50। तो जब ये लूप चलेगा, सबसे पहले जब इस कंप्रीहेंशन में जब रन करेंगे तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा फॉर नम इन नंबर्स। सो फर्स्ट टाइम जब नम का वैल्यू 1 होगा तो उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पहुंचेगा कंट्रोल। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर इज 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 50, यस। तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। सेकेंड टाइम 2 नम स्क्वायर दैट इज 4 इज लेस देन 50, यस, तो ये आ जाएगा। 7 49 इज लेस देन 50, यस। जब नम का वैल्यू 8 होगा, 8 इंटू 8 स्क्वायर इज 64 इज लेस देन 50, नो, इसलिए ये आउटपुट यहाँ नहीं आया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ इसी प्रोग्राम में हमने सिर्फ एक छोटा सा कंडीशन ऐड किया और प्रोग्राम 2 लाइन का बढ़ गया। 1 2 3 4 5 लाइन का प्रोग्राम हो गया। बट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ एक एल्स कंडीशन लास्ट में डाला और ये हमारा सॉल्व हो गया प्रोग्राम। सो अगेन दिस कॉम्प्रिहेंशन इज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है कि एक कंडीशन मैंने और डाल दिया है कि हमें वो जो हम स्क्वायर को आउटपुट कर रहे हैं उसके अलावा वो नंबर को भी मुझे आउटपुट करना है जो जिसका स्क्वायर हमने लिया है। सपोज 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। मतलब स्क्वायर के अलावा वो नंबर को भी मुझे आउटपुट करना है साथ में जिसका कि स्क्वायर हम आउटपुट कर रहे हैं। सो दिस इज मेनली अ list of tuples because this is a tuple and overall is a list. So मेरा आउटपुट क्या है इसमें, टपल, लिस्ट ऑफ टपल्स। सो अगेन सेम प्रोग्राम, फर्स्ट यहाँ आउटपुट के जगह हमने क्या किया, एक टपल बना दिया। टपल में फर्स्ट एलिमेंट हमने नम रख दिया, सेकेंड एलिमेंट हमने नम स्क्वायर रख दिया, नम स्क्वायर रख दिया, यस। ठीक है, अब जब नम स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 50 होगा तभी ये आउटपुट करेगा। इसका मतलब ये हुआ और एग्जैक्टली वो हो भी रहा है। तो सेम प्रोग्राम और हमने बहुत एलिगेंटली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके यहाँ पे सॉल्व किया। नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये भी बहुत अच्छा है। नेस्टेड फॉर लूप होते हैं, यहाँ पर तो हमने नहीं लिखा था, नेस्टेड फॉर लूप होते हैं इसलिए नेस्टेड लिस्ट कंडीशन भी हो सकते हैं उस तरह से। आप देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू मैं शो करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज कन्वर्टिंग 2D लिस्ट इनटू 1D लिस्ट। ओके, मैट नाम का मैंने एक लिस्ट लिया है। So this is not only a list but this is a list of list. How? Because this list जो आउटर लिस्ट है इसके अंदर 3 लिस्ट है, 647 वन लिस्ट, 190 is second list and 578 is third list. So this is a list of list. Okay, अब मेरा टारगेट क्या है, 2D लिस्ट है बिकॉज दिस इज अ 2 डायमेंशनल लिस्ट। इसको हमें 1D लिस्ट करना है, इसको हमें बिल्कुल 1D लिस्ट में करना है। ठीक है, तो हमने एक आउटपुट नाम का लिस्ट लिया, ब्लैंक इनिशियलाइज किया। ठीक है, फॉर नम इन मैट, सर नम वन इन मैट और फॉर नम टू इन नम वन। सो नम वन जब जब ये लूप चलेगा तो नम वन का फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगा, फॉर नम वन इन मैट। सो मैट में मैट का वैल्यू, मैट के पास 3 ही लिस्ट है, 1 2 3। ओके, तो नम वन का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट लिस्ट। सो दिस होल पार्ट, highlighted part would be the first value in num1 for the first time when the this for loop will be executed. Okay, num1 में पहला वैल्यू ये हुआ। तो अब जब ये वैल्यू आया फिर ये for loop के पास आएगा कंट्रोल, num2 in num1। सो अब num2 में का पहला वैल्यू क्या होगा, num1 में मेरे पास 647 है तो num2 का वैल्यू होगा 6। और ये लूप चलेगा आपका 3 बार क्योंकि num1 में 3 वैल्यूज हैं। ओके, दिस इज सिंपल फॉर लूप। अब ये 6 चला, आउटपुट हमने क्या किया, अपेंड किया num2, एक आउटपुट जो वेरिएबल हमने लिस्ट यहाँ लिया था इसमें num2 को हमने अपेंड किया। अब ये 3 बार चलेगा, फर्स्ट टाइम 6, सेकेंड टाइम 4, थर्ड टाइम 7। यहाँ 6 4 7 आ गया। ओके, अब ये लूप कंप्लीट हो चुका है, ये दोनों लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब वापस कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, num2, अब ये सॉरी num1 का वैल्यू फर्स्ट टाइम में 647 था, अब होगा 190। जब वैल्यू 190 होगा
तो अब कंट्रोल फिर इस नंबर पे आएगा। यहाँ पे आने पे अब num1 का वैल्यू है 190, num2 का फर्स्ट टाइम में वैल्यू हो जाएगा 1, सो आउटपुट डॉट अपेंड num2 होगा, दैट इज 1 9 और फिर 0। इसी तरह से थर्ड लूप भी चलेगा और हमारा आउटपुट हो जाएगा 647190567। आप देख सकते हैं दिस इज अ वन डायमेंशनल लिस्ट बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही स्क्वायर ब्रैकेट्स है। So this is how this is how we have converted the 2D list into 1D list with the help of for loop. अब ये for loop जो हमने लिखा है ये 4 लाइन में हुआ हमारा। अब हमें इसको 1D लिस्ट 2D लिस्ट को 1D लिस्ट में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू कैसे करेंगे, जस्ट वन लाइन ऑफ कोड। कैसे ये रन कर रहा है आइए देखते हैं। सो जैसा ये मैंने बताया, सबसे पहले कंट्रोल यहाँ से प्रोग्राम का स्टार्ट होगा फॉर num1 इन मैथ, फॉर num1 इन मैथ। ओके, सो num1 का पहला वैल्यू क्या होगा 647, आपको पता है। ओके, अब यहाँ से कंट्रोल यहाँ जाएगा फॉर num2 इन num1। सो num1 का वैल्यू है 647, num2 का वैल्यू क्या है 6। फर्स्ट टाइम में num2 का वैल्यू 6, तो आउटपुट क्या होगा 6। सेकेंड टाइम में num2 का वैल्यू क्या होगा 4, आउटपुट क्या होगा 4। थर्ड टाइम में num2 का वैल्यू क्या है 7, आउटपुट क्या होगा 7, num2 7। ओके, अब ये कंप्लीट हो चुका है, num1 में अब कोई और एलिमेंट 7 के बाद नहीं है। वापस ये यहाँ पे आएगा कंट्रोल। अब यहाँ पे num1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 190, 190 हुआ, वापस कंट्रोल यहाँ आप जाएगा। अब num1 का वैल्यू है 190 और num2 इन num1, ये अब 3 बार चलेगा क्योंकि num1 का वैल्यू 190 है जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हैं। सो num2 का पहला वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 यहाँ आउटपुट होगा, 1 यहाँ आ जाएगा और इस तरह से सेकेंड वैल्यू 9, सो num2 का सेकेंड वैल्यू 9, 9 यहाँ आ गया। ठीक है, फिर num2 का थर्ड वैल्यू 0, थर्ड वैल्यू यहाँ 0 आउटपुट होगा, यहाँ पर से आउटपुट होगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड लूप भी चलेगा और आप देख सकते हैं यहाँ भी 4 लाइन का कोड था जो कि आपके एक लाइन के इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से आपने 2D लिस्ट को 1D लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, जब हमारे पास ये 2D लिस्ट है ऑलरेडी, अगर हम इसको 1D लिस्ट में कन्वर्ट वापस 2D सॉरी ये 1D लिस्ट है हमारे पास, वापस 2D लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो ये भी मैंने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, थोड़ा है भी, मुझे भी ये लिखने में थोड़ा समय लग गया, बट ये भी बहुत सिंपल है, आपको समझ में आएगा। जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये भी बहुत अच्छे इजी लगने लगेगा, आई गारंटी दैट। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, कभी भी स्टार्ट होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कंट्रोल तो कहाँ से होता है फर्स्ट फॉर लूप से। तो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर लूप। ये हमारा फर्स्ट फॉर लूप इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक और ब्रैकेट्स आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। सो दिस सेकंड फॉर लूप, यहाँ पे आपने देखा था सेकंड फॉर लूप बाहर था, फर्स्ट फॉर लूप के बाद लिखा हुआ था। यहाँ अंदर, यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप लिस्ट ऑफ लिस्ट को सिर्फ लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर इस तरह से लिखा गया था। यहाँ पे आप लिस्ट को लिस्ट ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट करें तो यहाँ जो आउटपुट है उसको एक और अंदर के लिस्ट में डालना है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स पहले आ गए। ठीक है, तो कंट्रोल यहाँ से प्रोग्राम का स्टार्ट होगा। अब यहाँ देखिए num1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ चल रहा है 0 से 9 एट द गैप ऑफ 3। अगर फॉर लूप में कोई प्रॉब्लम हो तो फॉर लूप पे मैंने पहले वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम में num1 का वैल्यू क्या होगा 0, सिर्फ 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से चल रहा है। ठीक है, अब num1 का वैल्यू 0 हो गया, अब कंट्रोल यहाँ पे आएगा। num2 का वैल्यू क्या होगा num1 से num1 प्लस 3 दैट इज 0 से 3 प्लस 0 इज 3 प्लस 0 इज 3, सो 0 1 2। सो फर्स्ट वैल्यू num2 का क्या होगा 0, आउटपुट num0। तो एक ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट में, ये वाले देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में आउटपुट का num2 दैट इज 0 आएगा, यानी कि आउटपुट का 0 इंडेक्स आएगा दैट इज 6। ये 6 आ गया एक स्क्वायर ब्रैकेट में। अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट का लूप खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 0 लिया था, फिर 0 के बाद 1 है और 2 है, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा 0 के बाद क्या होगा num2 का वैल्यू 1, 1 आउटपुट के इंडेक्स 1, आउटपुट के इंडेक्स 1 पे 4 है, यहाँ पे देखिए 4 आ गया। आउटपुट के इंडेक्स 2 पे 7 है, ये यहाँ पे 7 आ गया। अब ये लूप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।
तो अब ये आउटपुट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, वापस अब कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। अब num1 का वैल्यू क्या होगा, 0 के बाद एट अ गैप ऑफ 3, 0 + 3 दैट इज 3 के गैप पे क्या होगा, 3 आएगा। ठीक है, यानी कि num1 का वैल्यू अब 3 हो गया। अब num1 का वैल्यू जब 3 हो गया तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 3 से 3 + 3 दैट इज 6, यानी कि 3 4 5। जो फॉर लूप चलता है उसमें जो लास्ट वैल्यू है रेंज का, उससे एक वैल्यू कम ही चलता है, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो एक कम लेना होता है। सपोज जैसे कि यहाँ 0 से 3 अगर होता, यानी हमें 3 ही वैल्यू लेने हैं, तो 0 1 2 दैट इज 3 वैल्यू। उसी तरह से यहाँ पे 3 से 6 लेना है, मतलब 3 4 5, हमें 3 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स 5 लेना है, टोटल 3 वैल्यूज हो गई ये। तो अब ये इंडेक्स थ्री यानी कि आउटपुट के इंडेक्स 3 पे क्या है, आउटपुट 0 1 2 3 1 है, 1 यहाँ आ गया। अब ये फिर से ये लूप स्टार्ट हुआ है, तो एक नया ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा, और आउटपुट का इंडेक्स 3 दैट इज 1 1 यहाँ आ गया, आउटपुट का इंडेक्स 4 दैट इज 9 9 यहाँ आ गया, आउटपुट का इंडेक्स लास्ट इंडेक्स क्या हो गया, 3 4 5 5 दैट इज 0 0 यहाँ आ गया। अब वापस कंट्रोल num1 के पास, इस वाले फॉर लूप के पास जाएगा। अब लास्ट वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा, num1 का 0 आया, 0 + 3 3 आया, 3 + 6 सॉरी 3 + 3 दैट इज 6। अब num1 का वैल्यू 6 हो गया है, तो अब रेंज ये जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो num1 यहाँ पे num2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ 6 to 6 + 3 दैट इज 9, यानी कि 6 7 8, यहाँ पे 6 7 8 इंडेक्स आएंगे num2 का वैल्यू। आउटपुट का 6 ये 0 1 2 3 4 5 6, यस आउटपुट का 6 ये, 7 ये, और 8 ये। और ये लूप जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये आउटपुट आएगा। अब वापस यहाँ पे कंट्रोल जाएगा, वापस यहाँ कंट्रोल गया तो फिर 3 ऐड होगा, तो पहले बार में 0 था, फिर 3 था, फिर 6 था, फिर 9, सो 9 और 9, सो दैट इज आउट ऑफ रेंज। तो अब ये लूप नहीं चलेगा, और फाइनली आपका आउटपुट क्या हो गया, जो इनिशियल आपका मैट आउटपुट था वो हो गया। ये हुआ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से 1D लिस्ट को 2D लिस्ट में कन्वर्ट करना। सो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी ये आसान लगने लगेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लाइंग टू लिस्ट। ये कैसे कर सकते हैं हम लोग विथ फॉर लूप, हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाइंग यहाँ टू लिस्ट करना है, तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर सिंपल सा मैंने सिनेरियो लिया है। सो द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब कि दोनों लिस्ट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आप लेंथ में या किसी भी लिस्ट को ले सकते हैं, लिस्ट 1 हो या लिस्ट 2, डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो लूप 1 मैंने एक चलाया वेरिएबल, फॉर लूप चलाया, उसका रेंज रहेगा लेंथ ऑफ दिस और दिस लिस्ट। ओके, आउटपुट एक मैंने लिस्ट ले लिया ब्लैंक, इसमें एम्प्टी लिस्ट। अब इसमें मैं अपेंड करूंगा, क्या अपेंड करूंगा, मैट वन मैट वन का लूप 1 इंटू मैट 2 का लूप 2। फर्स्ट टाइम में इसका वैल्यू क्या होगा, 0 0, यानी कि मैट वन का लूप 1 दैट इज मैट 1 लूप 0, और मैट 2 लूप 1 दैट इज 7 7 इंटू 6 दैट इज 42, आउटपुट में 42 ओपन हो जाएगा। सेकेंड टाइम में लूप 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 2 जब आएगा तो मैट 1 का लूप 1 दैट इज सॉरी 0 के बाद 1 आएगा, और तो मैट 1 का लूप 1 का वैल्यू हो गया 1, इंडेक्स 1 पे यहाँ 4 है, यहाँ इंडेक्स 1 पे यहाँ भी 4 है, तो दैट इज 16। इस तरह से ये लूप चलेगा और आउटपुट हमारा ये आ जाएगा। दिस इज यूजिंग द फॉर लूप। आपको 3 लाइन में कोड लिखा। लिस्ट कंप्रेशन अगेन एक लाइन का कोड है, बहुत सिंपल। हमने एक फॉर लूप लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, रेंज ऑफ मैट 2 किया। इस बार मैट 2 इसलिए भी किया क्योंकि मैं मैट 1 से आपको ऑलरेडी शो कर रखा था, क्योंकि दोनों के जैसे कि मैंने कहा दोनों लिस्ट के लेंथ सेम है, इसलिए आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिंपली हमने मैट वन लूप 1 इनटू मैट 2 लूप 2 किया। फॉर लूप 1 इन रेंज इतना, जब भी लूप ये चलेगा, ये लूप जब भी चलेगा, इसके इंडेक्स 0 से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे, इसका या इसका यहाँ पे आउटपुट उस कॉरस्पॉन्डिंग लिस्ट के
इंडेक्स कॉरस्पॉन्डिंग उस इंडेक्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को वो मल्टीप्लाई करता जाएगा और हमारे पास ये आउटपुट बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा. सो दिस इज मल्टीप्लाइंग टू लिस्ट विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. एक और एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल, इसका बहुत यूज होता है. जैसे कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, वैल्यूज हमने एक लिस्ट लिया जिसमें कि रेड, ब्लू, येलो, ये 3 वैल्यूज यहाँ पर लिखे हुए हैं. अब हमें क्या करना है, मशीन लर्निंग में इसका यूज मेनली होता है या डेटा साइंस में, कि हमें इसको कन्वर्ट करना है डिजिट्स में. सपोज ब्लू का वैल्यू 0 देना है, रेड का वैल्यू 1 देना है, येलो का वैल्यू 2 देना है. क्योंकि इसमें सिर्फ ब्लू, रेड, येलो है, तो 0 1 2 0 1 2 जहाँ भी ब्लू रेड ब्लू है, ब्लू रेड येलो है, वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग ब्लू के लिए 1 दे देना है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा. रेड के लिए, ब्लू के लिए 0, रेड के लिए 1, येलो के लिए 2, कुछ भी आप दे सकते हैं जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो. यहाँ पे मैंने चूज किया है ब्लू के लिए 0, रेड के लिए 1, येलो के लिए 2. ठीक है. फॉर लूप से जब इस प्रोग्राम को लिखेंगे तो एक आउटपुट हमने ले लिया यहाँ पर, ब्लैंक एम्प्टी लिस्ट. फॉर आइटम इन वैल्यूज, हर आइटम को वो स्कैन करेगा. ठीक है. इफ आइटम ब्लू है, अगर आइटम ब्लू आता है तो आउटपुट में प्रिंट 0 कर दे. आइटम रेड आता है तो 1 कर दे, नहीं तो 2 कर दे. तो इस तरह से हमें वो आउटपुट मिल गया, 0 1 2 1 0 0 1 2, 0 1 2 1 0 0 1 2. करेक्ट है. ठीक है. ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में बना है ये प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप. अब इसी प्रोग्राम को लिस्ट कंप्रेंशन से बनाएंगे. अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर लूप कहाँ है, यहाँ. तो कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट होगा. फॉर आइटम इन वैल्यूज, जो चीज यहाँ लिखा हुआ है, फॉर आइटम इन वैल्यूज. फॉर आइटम इन वैल्यूज, तो आइटम का फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, ब्लू होगा. यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू होगा. अगर इफ आइटम इज इक्वल टू ब्लू, तो हमें क्या आउटपुट देना है, 0. एल्स, अगर नहीं है ब्लू, एल्स आउटपुट क्या देना है, 1. 1 कब देना है, इफ आइटम इज इक्वल टू रेड. नहीं, एल्स 2 देना है. सिंपल सा प्रोग्राम. दिस इज यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. इतने बड़े प्रोग्राम को एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में एक लाइन से सॉल्व किया और सेम आउटपुट हमें मिला है, बिल्कुल सेम आउटपुट. सो आई होप आपको ये वीडियो ऑन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अच्छा लगा होगा. और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो ऑन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. Keep learning, keep programming. Thank you.